हेलो एवरीवन, गुरु दीपक जांगीड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राठौर वंश के बारे में पढ़ रहे थे और मारवाड़ का राठौर वंश हमने पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में मारवाड़ राठौर वंश की प्रश्नोत्तरी भी है, उसका वीडियो भी हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बीकानेर के राठौर वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा सन 1453 ईस्वी में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम था आबल बाबल की संधि। आबल बाबल की संधि। और इस संधि के तहत मेवाड़ के शासक महाना कुंभा ने मंडोर और उसके आसपास के क्षेत्र पर राव जोधा का अधिकार मान लिया था। और दोस्तों, यहीं से राठौर वंश की शुरुआत होती है राजस्थान में। राव जोधा के 5 पुत्र माने जाते हैं और उनमें से पांचवा पुत्र था उसका नाम था राव बीका। एक बार भरे दरबार में राव जोधा ने राव बीका को ताना मार दिया कि कहाँ से राज्य बसाकर आ रहे हो नया। बीका को ये बात अच्छी नहीं लगी और बीका ने इस ताने को मन पर ले लिया और अपने छोटे भाई बीदा और अपने चाचा कांधल सिंह को साथ लेकर और वह जोधपुर से निकल पड़ा। और जोधपुर से निकलने के बाद दोस्तों, वह बीकानेर की तरफ गया और बीकानेर को उस समय राती घाटी बोलते थे। बीकानेर का नाम उस समय राती घाटी, उस क्षेत्र का नाम था राती घाटी। वह राती घाटी की तरफ गया और वहाँ पर उसने देखा 2 जाति बंधुओं, एक तो गोदारा जाति के जाट और दूसरे सारण। इन दोनों में इस राती घाटी क्षेत्र में आपस में वैर था और राव बीका ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने गोदारा जाति के लोगों का पक्ष लिया, जिसमें से गोदारा जाति का नेता उसमें पांडु गोदारा था, उसका पक्ष लिया और दोस्तों युद्ध करके और सारण जाति वालों को हरा दिया। इससे दोनों की लड़ाई में फ़ायदा उठाया राव बीका ने और बीका ने वहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया राती घाटी क्षेत्र में। दोस्तों, उस समय के बाद से गोदारा जाति का जो व्यक्ति होता था, नेता होता था, वही बीकानेर के राठौड़ राजा का राज तिलक करता था। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, राव बीका ने फायदा उठाकर आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया और विक्रमी संवत 1545, यदि हम सन की बात करें तो सन 1488 ईस्वी को वैशाख सुदी द्वितीया को सन 1488 में इसने बीकानेर नगर की नींव डाली। दोस्तों, इससे पहले कोडम देसर को इसने अपनी राजधानी बनाया, लेकिन कोडम देसर को राजधानी बनाना बीकानेर के भाटियों को सूट नहीं हुआ और उसके कारण से राव बीका को कोडम देसर से अपनी राजधानी हटानी पड़ी और नए नगर बीकानेर की स्थापना करनी पड़ी। दोस्तों, इस बीकानेर की स्थापना के बारे में एक उक्ति प्रचलित है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1545 सुदी वैशाख सुमेर 1545 सुदी वैशाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर। दोस्तों,
विक्रमी संवत 1547 को वैशाख सुदी द्वितीया को और बीकाजी ने और बीकानेर राज्य की स्थापना की। तो राव बीका के बारे में जो याद करने योग्य तथ्य हैं वो एक तो ये कि इसने जो वहाँ की दो जातियों के बीच लड़ाई थी उसका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। फिर सबसे पहले इसने राजधानी अपनी कोडमदेसर में बनाई और फिर उसके बाद में उसने बीकानेर की स्थापना की और जहाँ पर अपना निवास स्थान बनाया वो स्थान बीकाजी की टेकरी बीकाजी की टेकरी के नाम से प्रसिद्ध था। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में हम शुरू करते हैं। इससे अगला शासक राव लूणकरण। राव बीकाजी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है याद रखने योग्य है वो एक तो ये बीकानेर के राठौर वंश के संस्थापक थे और नंबर 2 इन्होंने बीकानेर की स्थापना सन 1488 ईस्वी में की थी। राव लूणकरण। अगले शासक जो थे उनका नाम राव लूणकरण। और दोस्तों इनका शासन समय जो है वो 1505 ईस्वी से सन 1526 ईस्वी तक माना जाता है। राव लूणकरण के बारे में दो ही तथ्य आपको याद रखने हैं। नंबर वन इन्होंने जैसलमेर के रावल जेतसी, अच्छी तरह से नाम याद रखिएगा क्योंकि जेतसी इसमें भी आएगा, उन्हें हम राव जेतसी के नाम से बोलेंगे। और जो जैसलमेर के शासक थे जेतसी उनका नाम था रावल जेतसी। रावल जेतसी को युद्ध में हराया, नंबर 1। और नंबर 2 वेरी मोस्ट है, परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ है। राव लूणकरण को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। राजपूताने का कर्ण। ये इनको उपाधि प्राप्त थी राजपूताने का कर्ण। बस दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। राव लूणकरण के बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था राव जेतसी। और दोस्तों इनके शासन का समय सन 1526 ईस्वी से लेकर और सन 1541 ईस्वी तक था। यहाँ पे आप अंतर कर लीजिएगा, ये राव जेतसी है, ये बीकानेर के राठौर वंश के हैं और ये रावल जेतसी जैसलमेर के भाटी वंश के हैं। थोड़ा सा आपको अंतर समझना है। रावल जेतसी के बारे में जो प्रमुख बातें ध्यान में रखनी है उनमें से पहली सन 1527 ईस्वी में आपको याद होगा खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च सन 1527। खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने सबको पाती परवन प्रथा थी उसके तहत सबको युद्ध में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए पत्र भेजे थे और उसी पत्र के तहत राव जेतसी ने अपने सैनिक भेजे, राठौर सैनिक बीकानेर के, और उनके नेतृत्वकर्ता उनका जो सेनापति है वो राव जेतसी का पुत्र राव कल्याणमल बनाया गया। राव कल्याणमल। यहाँ पे आपको बात ध्यान में रखनी है, खानवा के युद्ध में मैं लिख देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट ले में तब याद रह जाए। खानवा के युद्ध में राव जेतसी ने अपने राठौर सैनिक भेजे बीकानेर से और उनका नेतृत्व है राव कल्याणमल, अपने पुत्र राव कल्याणमल को संभलवाया। नंबर 2 जो बात राव जेतसी के बारे में याद रखने योग्य है, सन 1534 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम कहा जाता है राती घाटी का युद्ध। मैंने पहले बताया था इस क्षेत्र को राती घाटी बोलते थे। राती घाटी का युद्ध। इस युद्ध में ये हुमायूं के भाई, मुगल शासक हुमायूं के भाई कामरान और जेतसी के मध्य हुआ। कामरान वर्सेस जेतसी, और इसमें जेतसी की विजय हुई। ये आपको याद रखना अच्छी तरह से। राती घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी में हुआ था। अब ये युद्ध हुआ क्यों था? 1534 से पहले कामरान ने, जो हुमायूं का भाई था कामरान, उसने भटनेर का किला, जिसे आजकल हनुमानगढ़ बोलते हैं, उससे पहले नाम बोलते थे भटनेर के किले को जीता। और भटनेर के जस्ट पास में ही राती घाटी था।
तो उसने राती घाटी पर 1534 में हमला किया, लेकिन राव जेठ सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण कामरान की इस युद्ध में पराजय हुई। राव जेठ सिंह इसके अंदर जीता। अगला आपको याद रखना है सन 1541 ईस्वी में दोस्तों इसे अपने ही जाति बंधु मारवाड़ के राठौड़ मालदेव के साथ युद्ध करना पड़ा, जिस युद्ध का नाम था पाहेबा का युद्ध। कई जगह से पाहोबा भी लिखते हैं, पाहोबा का युद्ध, वो आप थोड़ा सा नाम देख लीजिएगा, दोनों के अंदर एक मात्रा का अंतर है, बाकी है एक ही। पाहेबा का युद्ध, ये युद्ध है दोस्तों, ये मालदेव राठौर, मालदेव और जेठ सिंह के बीच हुआ था। जेठ सिंह राठौर दोनों अंतर है, मारवाड़ के थे, एक बीकानेर के। और दोस्तों इस युद्ध में, पाहेबा का युद्ध में जेठ सिंह की युद्ध स्थल में ही मृत्यु हो गई। इसी के साथ राव जेठ सिंह के शासनकाल का अंत होता है। तो राव जेठ सिंह के बारे में 3 जो याद रखने योग्य तथ्य है वो मैंने आपको लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके आगे शुरू करते हैं। अगला जो शासक है वो राव जेठ सिंह के बाद राव जेठ सिंह का पुत्र, जिसका नाम था राव कल्याणमल है, वो बीकानेर का अगला शासक बना। सन 1541 में राव जेठ सिंह की मृत्यु हुई थी। उनका पुत्र राव कल्याणमल है, बीकानेर का अगला शासक बना। इसका शासनकाल सन 1541 ईस्वी से लेकर और सन 1574 तक रहा। आपको याद होगा जब हमने जोधपुर के राठौर शासक पढ़े थे और उनमें हमने मालदेव नामक शासक है उनके बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था 1541 में एक युद्ध हुआ। मालदेव ने बीकानेर के शासक जेठ सिंह को यानी कल्याणमल के पिता को युद्ध में परास्त करके मार डाला और बीकानेर पर अपना अधिकार कर लिया और अपने सेनापति कूपा को बीकानेर का क्षेत्र है वो सौंप दिया। इसका मतलब है कल्याणमल जब 1541 में शासक बने तो उस समय उनके पास राज्य नहीं था, क्योंकि बीकानेर के ऊपर पाहेबा का युद्ध से और मालदेव का अधिकार हो गया था। तो कल्याणमल और इनके भाई छोटे, जिनका नाम था भीम, ये चले गए आगरा और वहाँ पर शेरशाह सूरी से मिले और भीम ने मुख्य रूप से शेरशाह सूरी को प्रोत्साहित किया कि राव मालदेव पर आक्रमण किया जाए और हमें हमारा राज्य है वो पुनः लौटाया जाए। भीम के उकसावे पर आकर आपको याद होगा सन 1544 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था जैतारण का युद्ध या फिर गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी बहुत मुश्किल से जीत पाया मालदेव से और ये कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, उसमें मालदेव की पराजय हुई। जेता कूपा है वो युद्ध में खेत रहे और कूपा को बीकानेर दिया हुआ था। अब कूपा ही नहीं रहा तो सीधी सी बात है बीकानेर के ऊपर राय कल्याणमल ने अपना अधिकार कर लिया। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है आपको। नंबर टू 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया अकबर ने। नागौर में दरबार लगाया ताकि राजपूत राज्य उसके अधीन आ जाए और बीकानेर के राठौरों में सबसे पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो राव कल्याणमल ही थे। अकबर की अधीनता, जो 1570 में नागौर दरबार लगा उसमें राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ गए थे और वहां पर 1570 में राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और न केवल अधीनता स्वीकार कर ली बल्कि मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए।
मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बीकानेर के राठौड़ जो है उनमें सबसे पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, राव कल्याणमल, और बीकानेर के राठौरों में सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला शासक राव कल्याणमल नागौर दरबार में अपने पुत्र राय सिंह के साथ राय सिंह को अपने साथ लेकर गए थे, और राय सिंह को अकबर है नागौर से ही आगरा ले गए। राय सिंह को अपनी सेवा में नागौर से ही, जब कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की, तो कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को अकबर है नागौर से ही आगरा ले गए। और ये राय सिंह राठौर जो है ये अकबर के दरबार में काफ़ी अच्छी पहुंच इसने बना ली थी, और अकबर के समय में ये 4000 मनसबदारी प्राप्त करने वाला शासक था। और जहांगीर के समय में इसे 5000 मनसबदारी प्राप्त हुई थी। जब जहांगीर के पुत्र ने विद्रोह किया तो अपनी राजधानी आगरा जो है जहांगीर है वो राय सिंह को ही सौंप कर गए थे। इतनी विश्वसनीयता कि अपनी राजधानी, अपने राजमहल है वो राय सिंह पर विश्वास करके सौंप कर गए थे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीकानेर के राठौर वंश की पहुंच मुगल शासन के अंदर कितनी अच्छी थी। राव कल्याणमल के बारे में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। सन 1574 ईस्वी में राव कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है, और राव कल्याणमल की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना बीकानेर के राठौर वंश में, उनका नाम है राय सिंह। राय सिंह का शासनकाल सन 1574 ईस्वी से लेकर वो 1612 ईस्वी तक है। इसकी कुछ बातें मैंने यहाँ पे लगा दी, आपको लिख दी है। नंबर 1, अकबर ने इन्हें 4000 मनसबदारी प्रदान की थी। 4000 मनसब अकबर के समय। फिर जहांगीर के समय इन्हें 5000 मनसब प्राप्त हुआ। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो वेरी मोस्ट है 1572 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर को जीत लिया था। हमने पीछे पढ़ा ये 1572 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर को जीत लिया था और जोधपुर राय सिंह को सौंप दिया था। ये मैंने जो मारवाड़ का राठौड़ वंश का वीडियो बनाया उसमें भी उल्लेख किया था। ये क्वेश्चन आरएस की परीक्षा में भी आया हुआ है कि जोधपुर का शासन है अकबर ने जोधपुर को जीतने के बाद किसे सौंपा? राय सिंह को। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और इसी के साथ राय सिंह को महाराजा की उपाधि भी प्रदान की। ये बात आपको अच्छी तरह से इसके अंदर ध्यान रखना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। 1589 से 1594 के बीच 1589 से 1594 के बीच राय सिंह ने, हम राय सिंह की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ, आप राय सिंह की उपलब्धि है वो एक ही स्क्रीनशॉट में साथ ले सकें। 1589 से 1594 के बीच राय सिंह ने एक किले की स्थापना की जिसका नाम जूनागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। जूनागढ़। और जूनागढ़ किले का जो सूरज पोल है, जो दरवाज़ा है सूरज पोल की दीवार पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति, ये याद रखना आपको। इस प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार है उनका नाम जयता, या कई जगह जयता भी मिलता है, नाम एक ही है, जयता है।
जो राय सिंह प्रशस्ति के लेखक है। और जो किला है जूनागढ़ किला है, उसका निर्माण करमचंद पंवार की देखरेख में हुआ। करमचंद पंवार की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण हुआ। और सन 1583 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम है दत्तानी का युद्ध। दत्तानी के युद्ध में राय सिंह ने सिरोही के सुल्तान देवड़ा जो सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा को इस युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में राय सिंह ने पराजित किया। अकबर की ओर से राय सिंह ने गुजरात, काबुल और कंधार में युद्ध अभियान किए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राय सिंह महोत्सव। ये बातें याद रखने योग्य है। मैं राय सिंह का समय यहाँ लिख देता हूँ। सन 1574 ईस्वी से लेकर सन 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।